हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप लोग? दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक और बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसको शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको। ये बात है, अब ये जो भगोड़ी है, ये सारे राज सारे राज कबूल करेगी। सारे राज जब ये शिकंजे में पकड़ी जाएगी ना, ये सारी बातें बोलेगी। इसके पीछे कौन कौन है, कौन कौन है। इसीलिए इस भगोड़ी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये भगोड़ी जो है, ये इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रही क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। इसीलिए ये बच जा रही है। जिस दिन ये पकड़ी जाएगी ना, उस दिन इसको लाने वाले, इसको रखने वाले, इसको पालन पोषण भरण पोषण करने वाले सारे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे। इसीलिए ये भगोड़ी अभी बची हुई है। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केस खराब हो गया, केस खराब हो गया। जी हाँ, इस केस को एक वकील ने बोला था ना कि इसके ऊपर जितने एफआईआर होंगे वो केस इतना ही लंबा चलेगा। तो हाँ, ये केस तो लंबा चलेगा। और हाँ, अंसार बर्नी ट्रस्ट ने जो आपको मोमिन सर को जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है, वो बच्चों के हवाले से दिया हुआ है, भगोड़ी के लिए नहीं। भगोड़ी के लिए नहीं दिया हुआ है, समझ गए? तो ये बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं। और ये भगोड़ी इसलिए इसको नहीं है, ये उस फंदे से बाहर है क्योंकि इसको तो जाना है आपका यहाँ भारत का जो कानून है उसको क्रैक करने का। जो इसको कानून को तोड़ा है उसके अकॉर्डिंग इसको जेल जाना होगा। उसके बाद ही ये डिपोर्ट वगैरह कुछ हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर हैदर बोले कि बच्चों के साथ बीवी भी चाहिए तो हो सकता है कि ये इसको भेजा जाए। लेकिन वैसा नहीं है। हो सकता है कि हैदर का मन पिघल जाए और कहे तो हो सकता है बच्चों के साथ माँ भी चली जाए, क्योंकि बच्चों को पालने के लिए तो माँ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए और सूर्य वर्मा साहब ने भी कहा है कि अब ये जो भगोड़ी है, ये भगोड़ी है वो आपको लप्पू की ही, कलवे की ही बीवी बनकर रहने वाली है। उन्होंने गुस्से में कहा है। खैर, उनकी बात को उतना दिल पर नहीं लगाना है। उन्होंने गुस्से में आकर कहा है क्योंकि उनको भी बहुत सारा ट्रोलिंग किया गया है, बहुत सारी गाली गलौज हुआ है। तो वो भी अंदर अंदर प्रयास कर रहे हैं और अपने देश क्या खाते हैं तो अपना देश का ही गाएंगे। और मोमिन सर की बात जहाँ तक है तो लोगों का ये मानना है कि अगर उन्होंने इतना नहीं किया होता तो केस इतना दूर तक नहीं गया होता। खैर, इसमें दोनों तरह की बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि वो काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो इस तरह की बातें होती हैं। रियलिटी में लोग ये करते हैं ना, जब चीज़ों को छानते हैं तो पता चलता है कि वाकई में अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो सामने आई हैं, और ये कोर्ट कचहरी भी इसका आना जाना हो रहा है, और उनकी वजह से ही पता चला है कि ये जो आपका एपी सिंह है ये इसका लॉयर है ही नहीं। उसके बाद नेपाल में उसकी शादी को लेकर के जो उसने झूठ बोला था कि हमारी शादी हुई है, तो उन्होंने नेपाल जाकर के ये पता किया था कि वहाँ पर शादी हुई है या नहीं हुई। तो वहाँ से पता चला कि नहीं हुई है। और इस केस में बोला जा रहा था कि इसमें भारत की एजेंसी लगी हुई हैं। तो वहाँ जाने से ये भी पता चला था कि वहाँ सीमा हैदर के केस में कोई एजेंसी नहीं लगी हुई है। सिर्फ एक न्यूज़ 9 करके शायद कोई चैनल है, वो सिर्फ गया था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बाकी कोई भी भारत की एजेंसी नहीं गई थी उसको जांच करने के लिए। जितना सारा चीज़ मोमिन सर ने बताया था वो उनके थ्रू से ही हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली थी। इसका मतलब वो कुछ कर रहे थे इसीलिए।
और उसके ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं, जो भी चीज़ लगी हुई हैं, तो एज ए वकील वो जितना कर सकते थे किए हैं। अब जज के ऊपर है कि जज क्या करते हैं नहीं करते हैं। हमारे देश में तो क्या बोले, सवाल उठाने वाली बात हो जाती है। तो सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, हमें सिर्फ जवाब चाहिए। इस भगोड़ी को यहाँ से बस भगाना है, हमारा मेन मकसद है। ना हम हैदर को सपोर्ट करेंगे, ना ही भगोड़ी को सपोर्ट करेंगे। हमें सिर्फ अपने देश को सपोर्ट करना है और इस भगोड़ी को भगाना है। भगोड़ी भगाओ और देश बचाओ, समझ गए? हमें सिर्फ अपने देश से मतलब है। और ये जितना भी कंट्रोवर्सी, मोमिन सर ने कहा था कि ये अंतिम समय में, जब अंतिम समय आएगा तो लोग एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये भी कहा था कि सारे लोग मूव ऑन हो जाएंगे, जितने लोग उसके अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं वो लोग नहीं बनाएंगे, तो सारे लोग अपना अपना ये करेंगे। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है आगे। तो सर जी ने अभी कोई अपडेट दिया नहीं है, तो इस बारे में हम भी नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके जो आगे, जो उनके जो करीब है, वो लोग कुछ कुछ बताते हैं, तो उसके अनुसार एनालिस्टिक करते हैं। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।